हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शर्जील। अच्छा, आज हम कैरियर्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर उसी को एज अ वर्क एज अ ट्यूटोरियल लेकर चलेंगे। तो हमारा पहला कैरियर है करियर इन जीआईएस। ठीक है। अच्छा, इसका जो लेक्चर्स है वो भी मैं डिलीवर कर दिया करूँगा। हर कैरियर्स का आपका लेक्चर्स विद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंशाल्लाह आपको इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास आ जाता है करियर्स इन जीआईएस। जीआईएस में हमारे पास क्या करियर्स बन सकता है? जैसे कि आप जानते हैं कि मैपिंग साइट आजकल थोड़ी एडवांस हो रही है। पहले के टाइम पे जब मैपिंग्स होती थी तो डिफरेंट टाइप्स होती थी, जैसे कि सर्वेज होते थे। ज़्यादा सर्वेज पे ही काम होता था। फिर कैटोग्राफिक मैप्स बनते थे, हैंड मैप्स बनते थे, टोपोग्राफिक्स हैंड मैप्स बनते थे, जो कि उस वक्त हाथों से बनाए जाते थे। अगर आपने कहीं पुरानी पिक्चर देखी होगी तो अब के दौर में थोड़ी डिजिटल हो गई है। अब डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, डिफरेंट टेक्निक्स आ गई है। तो इसमें हमारा पहला आ जाता है कैरियर इन जीआईएस यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है। अच्छा, जीआईएस प्रोफेशनली किस तरीके से वर्क करता है या कौन जीआईएस प्रोफेशनल की एक्चुअली वर्किंग क्या होती है? पहला है हमारे पास डेटा कलेक्टिंग एंड मैनेजमेंट, यानी स्पेशल डेटा थ्रू जीपीएस, ड्रोन ड्रोन से या सैटेलाइट से जो है डायरेक्टली वो कलेक्ट करते हैं, या सर्वे से या फील्ड सर्वे से भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर उसको इंपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनी डेटा सेट। ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे कि किसी तरीके का मैप हो सकता है, टोपोग्राफिक मैप्स या कैडेस्ट्रल मैप्स, बहुत सारे मैप्स होते हैं। या फिर शेप फाइल जो कि आर जी आई एस डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स पे यूज़ होती है, सैटेलाइट इमेजेस, ईटीसीस वगैरह। फिर इसको जो है अपने हिसाब से वर्क किया जाता है या क्लीन किया जाता है, या फिर उसको एनालाइज किया जाता है, रीऑर्गेनाइज की जाती है जोग्राफिकल डेटा को बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर जो उनके पास मौजूद होता है, जैसे कि आर जी आई एस है, क्यू जी आई एस है, गूगल अर्थ इंजन है, सर्वे 123 है जो गूगल अर्थ मतलब इनका ही एक सॉफ्टवेयर है, ई टी सीज वगैरह, ई सीरीज़ का, सॉरी। सेकेंड स्पाशियल एनालिसिस, यानी हम इस पर स्पाशियल एनालिसिस करते हैं, यानी इनके पैटर्न को, रिलेशनशिप को एनालाइज करते हैं और इसके यूज़फुल ट्रेनिंग डेटाज बनाते हैं। फिर हम इसके ऑपरेशन परफॉर्म्स करते हैं, लाइक बफर्स एनालिसिस है, ओवरलेयर एनालिसिस है, अप्रॉक्सीमेटरी है, नेटवर्क एनालिसिस है, हॉटस्पॉट एनालिसिस है, क्लस्टर एनालिसिस है, ई टी सीज वगैरह से बहुत चीज़ आ जाती है। फिर हम इसमें डिफरेंट किस्म के स्पाशियल मॉडल्स बनाते हैं। ठीक है। जैसे कि किसी इलाके का फ्लड जोन हो जाता है, या किसी इलाके का डेमोग्राफिक क्लस्टर या पॉपुलेशन क्लस्टर्स हो जाती है, ट्रैफिक फ्लोज होती है, शॉर्ट नेटवर्क एनालिसिस या शॉर्ट रूट एनालिसिस या लॉन्ग रूट एनालिसिस, ई टी सीज वगैरह। ठीक है। तीसरा हमारे पास आ जाता है कैटेग्राफिक और विजुलाइजेशन। ठीक है। किस तरीके से हम मैप्स को विजुलाइज कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, डेटा को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है। जैसे कि पाकिस्तान का मैप हो सकता है, या कोई डेमोग्राफिक मैप भी हम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल के तौर पर की बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम उसको जो है अपने हिसाब से फीचर्स लेकर आ सकते हैं। फिर हम उसको सिम्बोलॉजी यूज़ करके उसको थीमेटिक मैप्स बना सकते हैं, कलर लेयर्स बना सकते हैं, कलर मैप्स जो होती है। ठीक है, ताकि हमें यूज़फुल इंफॉर्मेशन उससे मिल सके। फिर हम उसको इस तरीके से बनाते कि एज आ वेब मैप भी हो जाए, या कोई आपका डैशबोर्ड बन सकता है। ठीक है। आर जी आई एस पे किसी तरीके से हम उसको एक होता पूरी तरीके से बना के एज आ वेब मैप बनाना या ऐसा डैशबोर्ड बनाना, ताकि दोबारा ओपन ऑन करने में इश्यूज़ ना हो। ठीक है। सब चीज़ें उसी जगह सेफ रहो, या वही डेटा सेट उसी तरीके से सेटअप रहे। ठीक है। आर जी आई एस प्रो में भी होता है, मैप बॉक्स से भी हो सकता है, क्यू जी आई एस में भी हो सकता है, लीफलेट्स, पावर बी आई, ई टी सीज वगैरह। ठीक है। चौथा हमारे पास डेटा बेस है। ठीक है। डेटा बेस इन जी आई एस इंफ्रास्ट्रक्चर्स मैनेजमेंट। ठीक है। इसमें हम जो भी हमारे पास जो डेटा बेस होते हैं, जो कि पोस्ट जी आई एस में होते हैं, या फाइल जियो डेटा बेस है, या जियो पैकेजेस होते हैं। ठीक है। जो ज़्यादातर कोड वर्क पर बहुत यूज़ की जाती है,
जिन्होंने कोड वर्क में वर्क किया होगा उससे बहुत यूज़ होती है। अगर आपको भी उस तरीके से काम करना है कोड वर्क पे, तो मैंने ही अपने यूट्यूब चैनल पे द जियो स्पार्शन जियो डेटा एनालिटिक्स का पूरा ट्यूटोरियल्स बनाया हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके आप आसानी देख सकते हैं। ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो डेटा बेस होता है उसको हम मेंटेन रखते हैं स्टेप बाय स्टेप या लेयर बाय लेयर, क्योंकि दैट सी बात है अगर कोई लेयर आगे पीछे होती है तो फिर जियो डेटा बेस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, ताकि डेटा की क्वालिटी भी अच्छी रहे और इसकी इंटीग्रिटी भी अच्छी रहे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, उसको बिल्ड करते हैं और स्पार्शियल डेटा को मैनेज करते हैं बाय यूजिंग APIs, WMPS, ETCs वगैरह। ठीक है, फिर हम इसके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम डिसीजन जो उसमें मौजूद होती है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन लेने में आसानी हो बाय यूजिंग स्पेशल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, जैसे कि अर्बन प्लानिंग पे कौन सा रूट हमें न्यू रूट लेना है, ठीक है, हमें कहाँ पे वो चीज़ें बनानी हैं, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होगा, लॉजिस्टिक रूट कैसा होगा। ठीक है, या कोई हमारे पास वाटर रिवर जा रही है उससे करीब नहीं बना रहे हैं, तो ETCs वगैरह इसमें आ जाती है। क्रॉस डिसिप्लिन वर्क, ठीक है, डिफरेंट क्रॉस डिसिप्लिन वर्क, जैसे कि प्लानर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट के साथ भी काम कर सकते हैं, एनालिसिस के साथ भी काम कर सकते हैं, स्टेक होल्डर के साथ भी काम कर सकते हैं जो कि नॉन टैक्स होते हैं, फिर हम बिजनेसमैन के साथ भी काम कर सकते हैं, डिसीजन मेकर के साथ भी काम कर सकते हैं, ETCs वगैरह। ठीक है, और डिफरेंस जो है अदर जो नॉन टेक्निकल है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक सीखना ज़रूरी होता है। क्या हम लर्न कर सकते हैं इस GIS स्किल से? पहले सॉफ्टवेयर, ज़ाहिर सी बात है हम जो भी करेंगे, आप पहले के वक्तों में जो है वो हैंडमेड बनता था। ठीक है, अगर आपने देखा होगा, लेकिन आजकल के दौर में तो डिजिटलाइज हो गई है, ArcGIS आ गया है, अब तो ArcGIS भी कम हो रहा है, ArcGIS Pro पर आ रहा है। ठीक है, आर्क मैप है, ठीक है, QGIS है, गूगल अर्थ इंजन है। ठीक है, गूगल अर्थ इंजन है, गूगल अर्थ प्रो भी है। ठीक है, जो कि हम आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं, ऑनलाइन डैशबोर्ड से। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें क्या है आपके और GIS सॉफ्टवेयर, इसको हम सीख सकते हैं। स्पाशियल एनालिसिस, जाहिर सी बात हम कर सकते हैं, जैसे कि बफरिंग, ओवरलेइंग, क्लिपिंग, ETCs वगैरह। नेटवर्क एनालिसिस भी कर सकते हैं, स्टेबिलिटी मॉडल्स भी यूज़ करते हैं, सिलेक्शन साइट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। वाटर साइड में हम टेरेन या हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कि फ्लड्स वगैरह या फिर अदर चीज़ों में यूज़ किया जाता है। कार्टोग्राफिक एंड विजुअलाइजेशन में हम इसका पूरा लेआउट बना सकते हैं, स्केल से हो सकते हैं, सिम्बोलॉजी होती है, कलर थ्योरी जिसे हम थर्मेटिक्स मैप्स भी कहते हैं, क्लोरोमैथ मैप्स भी बना सकते हैं, या हीटिंग मैप्स भी, हीट मैप्स है, ग्रेजुअल सैम्पल से ETCs वगैरह, और उसको एक डैशबोर्ड पे या वेब मैप पे बना सकते हैं। इसके अंदर प्रोग्रामिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, प्रोग्रामिंग भी होती है, जैसे हम GIS प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशंस कहते हैं, जैसे कि पाइथन हम यूज़ होता है इसमें, ArcPy, QGIS, PyQGIS है, जावा स्क्रिप्ट है जो कि लीफलेट, मैप बॉक्स, ArcGIS API, इन तमाम चीज़ों में यूज़ होता है, जिसमें हम आसानी से किसी भी टूल को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डेटा डैशबोर्ड है, सॉरी डैशबोर्ड बोल रहा हूँ, डेटाबेस या डेटा मैनेजमेंट, जैसे कि स्पार्शियल डेटाबेस, PostGIS है। ठीक है, PostgreAdmin है, फाइल जियो डेटाबेस है, SQLite है या MySQL है, जियो पैकेजिंग को यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम भी यूज़ होता है, यानी प्रोजेक्शन वगैरह, वर्किंग रास्टर्स और वेक्टर डेटा भी होता है, यानी हम उसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डेटा क्लीन भी हो और उसकी इंटीग्रिटी भी बरकरार रहे। अच्छा, रिमोट सेंसिंग और इमेज प्रोसेसिंग भी होती है, जैसे कि NDVI, जैसे कि सैटेलाइट इमेज एनालिसिस हम करते हैं। ठीक है, NDVI हो जाती है आपकी, NDWI भी हो सकती है, ETC, जिसमें लैंड यूज़ क्लासिफिकेशन है, बर्न एरिया है, मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल डेटा को हम भी इसमें वर्किंग कर सकते हैं। ये ज़्यादातर NV, स्नैप, गूगल अर्थ इंजन और बाज़ों का GIS साइट पे भी, आर्क मैप पे भी होता है, जिसमें हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज डेटा कर सकते हैं। डेटा साइंस में भी बहुत ज़्यादा इस पर वर्क होता है, जैसे विजुअलाइजेशन पे, जैसे कि एक्सेल हम बेसिक तौर पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, पावर BI भी यूज़ कर सकते हैं, पांडास भी है, नेपे भी है, टैबलो भी है, जिस पे हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और अदर चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं स्पेशल डेटास पे। बाकी सॉफ्टवेयर स्किल में हमें कम्युनिकेशन है, मैप स्टोरीज़ है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वर्क ज़्यादा होता है, स्टेक होल्डर से कोलेब्रेशन होती है, और जो भी स्पेशल थिंकिंग की प्रॉब्लम्स होती है
उसको हम सॉल्व आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, जीआईएस का पाथ क्या है हमारे पास। ठीक है, ये थोड़ा सा और बता देते हैं कि इस जीआईएस का पाथ क्या है। अच्छा, ये जीआईएस का पाथ मैं थोड़ा नेक्स्ट सेक्शन में बता देता हूँ कि किस तरीके से काम करता है। ठीक है, सो मेरे साथ कनेक्ट रहिए।